हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी लेकर हाजिर हूं आपके फेवरेट शोज का सारा अपडेट। और आज मेरे साथ जुड़ गए हैं एक ऐसे शख्स जिन्होंने इतने खूबसूरत वेब सीरीज बनाई है। इसका रिव्यू मैंने हाल ही में दिया था। महारानी सोनी लिव पर स्ट्रीम हो रही है, अगर आपने नहीं देखी तो देख लें। करण शर्मा इन्होंने डायरेक्ट किया है, बहुत ही अच्छा इनका काम है। करण, बधाई हो, क्योंकि लोगों को बहुत पसंद आ रही है महारानी। आई एम श्योर यू द कैप्टन ऑफ द शिप, यू मस्ट बी गेटिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ गुड मैसेजेस। तो किस तरह की प्रतिक्रियाएं मिल रही है आपको? बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है मुझे। लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। इंडिया से ही नहीं, बाहर से भी मुझे कॉल्स आ रहे हैं। और काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि लोग बोल रहे हैं कि यार हम लोग अपनी फैमिलीज के साथ बैठ के देख रहे हैं। जी। और हमने स्टार्ट किया था कि फर्स्ट एपिसोड देखेंगे आगे कैसा होता है क्या है, बट पूरा खत्म करके उठे, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा है। जी। और एक्चुअली जिस दिन शो रिलीज हुआ था, तो उस दिन उस रात को मैंने पूरा शो देखा, बिकॉज कुछ टेक्निकल चीजें भी हम लोग को देखनी पड़ती हैं, कुछ जी। गड़बड़ तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं है। हम्म। तो उस उस दिन मैंने शो देखा। उसके बाद से तकरीबन आई थिंक 4 दिनों तक मैं रात भर सो नहीं पाया, बिकॉज जो भी शो देख रहा था वो उसी समय फोन कर रहा था मुझे। तो रात को 2 बजे आई वॉज गेटिंग कॉल्स, 3 बजे आई वॉज गेटिंग कॉल्स, 4 o'clock इन द मॉर्निंग, 5 o'clock इन द मॉर्निंग। सो आई एम हैप्पी एंड ब्लेस्ड दैट आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। और लोगों का इतना प्यार मिला। एक क्या होता है कि एक्सपेक्टेशन जो होती है वो इतनी ज्यादा तो नहीं थी मुझे, बट हाँ ये था कि अच्छा काम करना है। जी। क्योंकि अच्छा है बुरा है वो तो ऑडियंस के हाथ में, अब उनको कैसे हिट है या फ्लॉप है वो तो ऑडियंस ही डिसाइड करती है। बट हमारे दिल में ये था कि यार हमको एक अच्छा काम करना है, ऑनेस्टी के साथ काम करना है, और उसके बाद तो जनता डिसाइड करेगी कि वो क्या है या कैसा है। बट जिस तरीके का रिस्पॉन्स मिला, आई एम ओवरवेल्म्ड। I mean, still I'm getting messages, still I'm getting phone calls from different people, and I'm happy that people are liking this kind of show. मैंने अपने रिव्यू में भी बोला था, जो खास बात थी कि हम ओटीटी कंटेंट की बात कर रहे हैं, ज़्यादातर अडेप्टेड फ्रॉम वेस्ट होता है, बट दिस इज लाइक रियली मेड इन इंडिया कंटेंट, जो मतलब शुद्ध देसी, कहते हैं ना कि एकदम हिंदुस्तानी कहानी, हिंदुस्तानी अपील। तो व्हाट डू यू थिंक इज द यूएसपी ऑफ द शो? की पसंद आया? जैसे मेरे को लगा कि बिल्कुल देसी कहानी, हमारे देश की कहानी को आपने बिल्कुल देसी अंदाज में पेश किया। इसके अलावा आपको क्या लगा कि शो को में खास बातें हैं जो लोगों को पसंद आई? यार शो में खास बात ये है कि एक तो शो का कंटेंट बहुत अच्छा है, स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लिखी गई है, डायलॉग्स बहुत अच्छे लिखे गए जी। हैं। दूसरा, शो के आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, जी। सबने बेहतरीन परफॉर्म किया है। तो लोगों को जब एक शो के अंदर इतना सब कुछ पैकेज मिल जाता है तो उनके लिए तो हो जाता है कि यार वाओ, मतलब आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी आर सीइंग समथिंग व्हिच इज लाइक कंप्लीट विद, मतलब हर एक सिचुएशन में वो कंप्लीट है। तो एक ये खास बात है शो में। और हम लोगों ने कोशिश ये की थी कि जितना ऑथेंटिक बना सकते हैं, जितना ऑनेस्टी के साथ बना सकते हैं, उतना ही अच्छा है। कुछ ज्यादा फेक एलिमेंट नहीं करते जितना, क्योंकि जितनी मेरे को, हालांकि मेरे को ज्यादा पॉलिटिकल नॉलेज है नहीं, हम्म। थोड़ा बहुत जो भी मैं जानता हूँ एज अ कॉमन पर्सन, हम्म। तो उसमें मुझे ऐसा ही फील होता था कि यार पॉलिटिक्स में इतना कुछ होता है। हम लोगों ने काफी पॉलिटिकल फिल्में भी देखी हैं, काफी पॉलिटिकल ड्रामास भी देखे हैं, सब कुछ देखा है। जी। तो मुझे पर्सनली ऐसा फील होता था कि यार ये जो हम देखते हैं इसमें जो जिस तरीके से दिखाया जाता है, रियल लाइफ में मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होता। मतलब पॉलिटिक्स में कब कहाँ क्या हो रहा है किसी को कोई खबर भी नहीं होती। नोबडी नोज कब सरकार गिर जाएगी, कब सरकार बन जाएगी, अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। ये सब मुद्दे जो होते हैं बहुत ही सिक्रेटिवली, मतलब बहुत ही एक आपस में एकदम एक बंद कमरे के बीच में ये डिसीजन लिए जाते हैं, जी। जिसकी कानों कान किसी को खबर भी नहीं होती। तो मेरा वही था कि बहुत ही सटल तरीके से चीजों को दिखाना है, और बहुत ही रियल तरीके से, ताकि लोग कन्विंस हो सके कि हाँ ऐसा भी, ऐसा ही होता होगा पॉलिटिक्स में। और जिस तरीके का माहौल चल रहा है, लाइक आप लोगों ने देखा भी है पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सडनली सरकारें बदलती हैं, सडनली चेंज हो जाती है। जी। इंटर पार्टी में ही अपना जो भी चल रहा होता है। तो वो चीज हम लोग को दर्शानी थी। एंड आई होप के हम लोगों ने उसको अच्छे से प्रेजेंट किया है। जी, जो सबसे अच्छी मुझे चीज़ आपकी, मैं आपको उस बात की दाद दूंगा कि जो आपने जो घोटाला जो है, बड़ी ही आपने मतलब बहुत ही एक, आई थिंक दैट वाज अ चैलेंज एज अ डायरेक्टर, आई थिंक यू अकम्प्लिश, कि आपने वो घोटाला बहुत ही सिंपल सरल तरीके से समझा दिया। जो आई थिंक हमने स्कूलों करेक्ट। में, अगर अगर हम रियल उससे बात करें तो चारा घोटाला तब समझ में नहीं आता था, पर आपने जिस तरह हाँ। से उस रियल कहानी को विक्शनाइज करके दिखाया,
तो कितना हाँ मुश्किल था वो चैप्टर, बिकॉज इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग, बट आई थिंक यू प्रेजेंट इट इन अ वेरी नॉर्मल वे विच बिकेम द मेन प्लॉट ऑफ द स्टोरी लेटर ऑन। सर उसका खूबसूरती ये था कि वो उस तरीके से लिखा हुआ था, मतलब सुभाष जी ने और हमारे जो राइटर्स हैं नंदन एंड उमा, उन्होंने इतनी खूबसूरती के साथ उसको लिखा हुआ था, पेन डाउन किया हुआ था। किसी भी डायरेक्टर के लिए ना ये बहुत आसान हो जाता है, वो आधी जंग तो तभी जीत जाता है जब उसकी स्क्रिप्ट अच्छी हो जी और एक्टर्स अच्छे हो। तो मेरे लिए आधी फाइट तो मैं वहीं जीत गया था कि मेरे को दोनों चीज बढ़िया मिल गई थी। उसके बाद उसको एग्जीक्यूशन करने का जो समय आता है, वो जाहिर सी बात है, आप सेट पे जाते हैं, चीजें देखते हैं, माहौल देखते हैं, सिचुएशन के हिसाब से आप चीजों को करते हैं। बट अगर आपकी राइटिंग स्ट्रांग है, एंड आई एम ब्लेस्ड कि सुभाष जी ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी और मैंने इसको किया। आई एम रियली 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 ब्लेस्ड। जी। और कुछ मजेदार किस्सा, क्योंकि जैसे मैंने एक्टर्स का इंटरव्यू किया तो पता चला कि आपने मध्य प्रदेश में लॉकडाउन के बाद शूट किया था, तो आई एम हाँ श्योर जी, बहुत हाँ जी। मुश्किलातें होंगी, क्योंकि कोविड के बाद सब कुछ बदल गया है, नॉर्मल सिचुएशन नहीं थी, एंड एबनॉर्मल सिचुएशंस पे आपने शूट किया। और तो कुछ मजेदार किस्सा, बहुत टफ सीन, कुछ समथिंग, बीटीएस टफ मोमेंट्स। टफ जरूर था सर, टफ जरूर था हमारे लिए, बिकॉज क्या था कि जिस तरीके की सिचुएशन चल रही थी, तो हम लोग को भोपाल, मतलब काफी लोकेशन हम लोगों ने हंट की कि कहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। जी और उस दौरान क्या था कि हिंदुस्तान के अंदर काफी जगह पे लॉकडाउन भी लगना शुरू हो गया था। तो भोपाल एक ऐसी जगह थी जहाँ पे हमको लगा था कि वहां पे उस समय लॉकडाउन लगा नहीं था। तो हमने कहा लेट्स एक्सप्लोर भोपाल। हम लोगों ने उससे पहले मैंने कभी भोपाल में कभी काम नहीं किया, काफी टाइम से कर रहा हूँ, बट भोपाल में कभी काम नहीं किया था। तो मैं कंप्लीटली अनअवेयर था कि किस तरीके की लोकेशन होगी, क्या होगी। बट जब हम वहां पे पहुंचे, वहां पे गए, तो जिस मैंने जो जब लोकेशंस देखी, तो आई वाज लाइक यार दिस इज परफेक्ट। आई मीन दिस इज द एग्जैक्टली। प्लेस वे वी कैन शूट। एंड टफ सबके लिए था, बिकॉज लॉकडाउन था, प्रोडक्शन के लिए भी बहुत मुश्किल था, इन टर्म्स ऑफ सबकी सेफ्टी को देखना, सबकी सेफ्टी का ध्यान रखना। प्रोडक्शन डिजाइनर के लिए बहुत मुश्किल था, बिकॉज बहुत सारी चीजें आपको बाहर से सोर्स करनी होती हैं। जी अब वो लॉकडाउन के दौरान सोर्सिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो सिचुएशन टफ थी, बट ये था कि शूट हम लोगों ने बहुत ही हंसते खेलते हुए निकाल दिया और बहुत ही मजा आया। फन ये था कि हम लोग के सेट पे जब हम लोग जिस दौरान शूट कर रहे थे, तो मेरे को एक मोमेंट याद आता है कि जी नरेंद्र जो हमारे प्रोड्यूसर हैं वो भी बोलते थे कि हमारे सेट पे ना मेरे ख्याल से तकरीबन 30 से 40 बर्थडे केक मनाए गए थे, मंगाए गए थे। मतलब एवरी डे, हर दूसरे तीसरे दिन किसी ना किसी का एक बर्थडे होता था, हर दूसरे तीसरे दिन किसी ना किसी का एक बर्थडे होता था। तो एवरी डे वी आर सेलिब्रेटिंग, लाइक आफ्टर द पैकअप वी आर सेलिब्रेटिंग समबडीज बर्थडे। तो सुभाष जी बोलते थे नयन को कि तू एक काम कर, किसी बेकरी वाले से कॉन्ट्रैक्ट कर ले, आई नो। बिकॉज एवरी डे हर दूसरे तीसरे दिन किसी ना किसी का बर्थडे होता है। जी तो जाते ही सबसे पहले मेरा बर्थडे आ गया था, फिर डीओपी का था, फिर किसी का था, फिर किसी का था, एक्टर का था, इसका था, उसका। तो एवरी डे हम लोगों ने बहुत मस्ती से, बहुत हंसते खेलते हुए इस शो को निकाला है। पता नहीं लगा कि इतने स्ट्रेस में हम लोग काम कर रहे हैं। आई मीन हैट्स ऑफ टू द प्रोडक्शन टीम, नरेन एंड डिम्पल मैम, जिन्होंने इतने अच्छे मतलब मेरा पहला शो था, तो मुझे भी कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि एक प्रेशर रहता है, एक वो रहता है। और जिस सिचुएशन में हम लोग काम कर रहे हैं, तो बट मेरे प्रोड्यूसर्स ने कभी ऐसा फील होने नहीं दिया मुझे कि हम लोग एक लॉकडाउन के दौरान काम कर रहे हैं, या तुझे ये, तेरी ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी, या ये नहीं मिलेगा, या वो नहीं मिलेगा। दे आर सो नाइस टू मी, एंड दे आर लाइक कि तू फ्री माइंड होके आराम से शूट कर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग खड़े हैं तेरे पीछे। एंड सुभाष जी वॉज देयर। तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट सिस्टम उन्होंने बना दिया था। तो मेरे को ये था कि अब मुझे किसी चीज के बारे में नहीं सोचा, आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन माय वर्क। तो वो बहुत अच्छी चीज थी। एंड आर्टिस्ट बहुत सपोर्टिव थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। तो मेरे को स्टार्टिंग में तो ऐसा लगा कि यार पहला शो है, बड़े आर्टिस्ट के साथ काम करो, लाइक उमा स्टार है वो भी। जी तो मुझे स्टार्टिंग में ऐसा लगा कि पता नहीं वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगी। कभी कभी होता है कि नए डायरेक्टर के साथ कभी कभी आर्टिस्ट की नहीं बनती, या जी यार ये पहली बार कर रहा है, मैं इसकी बात सुनूंगी नहीं, या ये वट। बट मुझे याद है जिस दिन हम लोग का कॉस्ट्यूम ट्रायल था, उस दिन ऐसे ही हम लोग, मैं और उमा, थोड़ा सा बात कर रहे थे, एंड द वे शी इंटरेक्टेड विद मी, एंड हम लोग के बीच में कुछ बातें हुई थोड़ी देर तक। एंड मैंने कहा कि मैम मेरा पहला शो है, अगर कुछ भी हो तो ये जस्ट। तो उसने बोला सर आप टेंशन मत लो, मैं आपके साथ हूँ, हम लोग एकदम झंडे गाड़ देंगे।
तो क्या होता है कि जब आर्टिस्ट का और बाकी लोगों को सपोर्ट जब आपको मिलता है, जी आपके हौसले ना और बढ़ जाते हैं, तो आप और ज्यादा फ्री हो जाते हो। एक नए बंदे को तो एक बूस्ट की जरूरत होती है ना, रेदर देन उसको प्रेशर डालने की बजाय अगर उसको बूस्ट दिया जाए, तो आई थिंक इस तरीके की चीज निकल के आती है। तो वही बूस्ट था, तो सब लोगों ने बूस्ट किया, चाहे वो सुभाष जी हों, चाहे वो एक्टर्स हों, चाहे प्रोड्यूसर्स हों, कोई भी हो। मतलब इतना, मैं काफी टाइम से इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, लेकिन जी। टचवुड इस तरीके का माहौल मैंने आज तक नहीं देखा, कहीं भी नहीं देखा। सो इन दैट टर्म्स आई एम वेरी लकी। तो अभी जो वेब का जो प्लेटफॉर्म है, डू यू थिंक it's very democratic in the terms कि lot of people are getting opportunities. Of course, it's created a whole new set of job opportunities for everybody. But for करेक्ट। directors, for storytellers, जो कुछ हटके कहना चाहते थे, सीरियल के अपने लिमिटेशन होता है, फिल्मों के अपने लिमिटेशन होता है, पर वेब में एक जो नई, बिकॉज एक नया चीज है, इसके कभी इस गेम के कोई रूल्स नहीं है। तो व्हाट डू यू फील अबाउट वेब एज अ प्लेटफॉर्म? आगे चलकर यहाँ पर क्या आपको लगता है, कितना आगे ये क्या शेप लेगा, क्योंकि अभी स्टिल ग्रोइंग। आई थिंक वेब इज द फ्यूचर। वेब इज द फ्यूचर। एंड जब वेब नया नया भी आया था इंडिया के अंदर, तो लोगों ने मेरी काफी लोगों से बात भी होती थी, तो लोगों को लगता था कि यार इंडिया के अंदर चलेगा नहीं ये फॉर्मेट। जी इंडिया के अंदर लोग टीवी ज्यादा देखते हैं, फिल्में देखना ज्यादा पसंद करते हैं, तो वेब आई डोंट थिंक सो कि चलेगा। और स्टार्टिंग में जिस तरह का कंटेंट भी वेब में बन रहा था, फैमिली ऑडियंस उस तरफ आ नहीं पा रही थी, या जी। या जो आपके नीश ऑडियंस है वो भी नहीं आ पा रही थी, तो एक गैप बना हुआ था। बट ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन एंड जब फिल्में नहीं थिएटर में रिलीज हो रही हैं, या टीवी पे भी इतना ज्यादा कंटेंट नहीं आ रहा है, तो जब लोग वेब पे कन्वर्ट हुए, जब वेब को उन्होंने देखना शुरू किया, जब वेब को समझना शुरू किया, तो उनको लगा कि यार दिस इज अमेजिंग। आई मीन दिस इज फार बेटर देन टीवी फिल्म्स। आई मीन फिल्म्स का डेफिनेटली एक अलग ऑडियंस है, एक जी। अलग माहौल है, एक अलग चीज होती है। जी। बट जिस तरीके का कंटेंट वेब में देखने को मिला लोगों को, दे आर वेरी हैप्पी। एंड जिस तरीके का रिस्पॉन्स उन्होंने वेब को दिया, अब मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे प्रोड्यूसर्स और जो कंटेंट मेकर्स हैं, वो इस चीजों को समझ रहे हैं और इस चीजों को रियलाइज कर रहे हैं, एंड दे आर मोर फोकसिंग ऑन द कंटेंट रेदर देन कुछ भी चला दो, या आई मीन यू या। अंडरस्टैंड। यस। तो ये बहुत अच्छी बात है। और इसमें ये भी हो गया ना कि अभी इतने सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, तो उसमें बहुत सारे यंग डायरेक्टर्स, यंग एक्टर्स, जी। इन लोगों को काम करने का मौका मिल रहा है। और बहुत अच्छी बात भी, आपने बहुत सारे एक्टर्स ऐसे देखे हैं जो काफी टाइम से इंडस्ट्री में हैं, लेकिन सडनली दे बिकम लाइक एक हवा, एकदम से आ गए। तो वो तो बेचारे कब से स्ट्रगल कर ही रहे थे, बट बिकॉज ऑफ वेब उनको एक मौका मिला, एक प्लेटफॉर्म मिला अपना हुनर दिखाने का, और लोगों ने पसंद किया। तो आई थिंक अभी आने वाले टाइम में तो यही I है think कि Pankaj Tripathi is the classic example of that. He was there since पंकज long, but त्रिपाठी, यू कैन से स्कैम में प्रतीक गांधी। yes, 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 प्रतीक गांधी इज द बिगेस्ट एग्जांपल। लाइक प्रतीक yes, वो स्ट्रगलिंग फॉर लॉन्ग टाइम, मतलब कब से yes. स्ट्रगल कर रहा कब से? था। Yeah. जयदीप अलावर, Yes. जयदीप हैज डन आउटस्टैंडिंग जॉब। सो आई एम हैप्पी कि ओटीटी को लोगों ने समझा, और कंटेंट को एक वैल्यू दी, और लोगों को मौका मिल रहा है अपने हुनर को पेश करने का। और अच्छी बात है ये। आई थिंक मुझे लगता है कि फ्यूचर में ओटीटी का काफी एक एक अच्छा वैल्यू रहेगा। अब जो सवाल मुझसे सब लोग बार बार मेरे सोशल मीडिया पे पूछते हैं कि महारानी का सीजन 2 कब आएगा, लोगों का जनरल उत्सुकता है, तो क्या तैयारी है, क्या शुरुआत हो चुकी है? थोड़ा हमें बता दें, लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि आगे जाके रानी और जो भीमा टकराएंगे, व्हाट विल बी डायनामिक्स, थोड़ी एक झलक मैं चाहता हूँ आप दे दे दर्शकों को। डेफिनेटली महारानी का सीजन 2 आएगा। कब आएगा ये अभी पता नहीं, क्योंकि क्या होता है कि जब सीजन 1 हिट हो जाता है, या सीजन 1 को लोग बहुत पसंद करने लग जाते हैं, तो एक एज अ क्रिएटर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है जी। कि आपके सीजन 1 को इतना सराहा गया है, इतना लोगों ने आपको बूस्ट किया है, तो सीजन 2 में अब आपको कुछ ऐसा लेके आना है, क्योंकि ऑलरेडी एक बेंचमार्क सेट हो गया है। जी। अब सीजन 2 में आपको उसके ऊपर ही जाना है, आप नीचे नहीं आ सकते, नहीं तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो हम लोग अभी थोड़ा सा टाइम लेके, थोड़ा सा अपना रिसर्च करके, सब कुछ करके, थोड़ा तसल्ली से आना चाहते हैं, ताकि जब आए तो लोगों को लगे कि हाँ, देर आए पर दुरुस्त आए। तो वो एक है। जी। 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 मतलब लुकिंग लोगों का फॉर। दिल नहीं तोड़ना चाहते। आप लोगों ने अच्छा। इतनी होप लगाई है, इतनी उम्मीद लगाई है, तो हम जी। लोग ये नहीं करना चाहते अरे यार जबरदस्ती बना दिया। वो जबरदस्ती वाला काम नहीं होना चाहिए। टाइम लो। क्रिएटिविटी और ये सब चीजों में, कंटेंट में, स्क्रिप्ट में, तो टाइम की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, तो जी आप हाँ। टाइम दो अपनी चीजों को।
I think we'll come up with something good. Yes, looking forward. बहुत अच्छा लगा आप, एंड कीप अप द गुड वर्क. ऑल द बेस्ट करण, एंड चाहते हैं कि इस तरह की आप और खूबसूरत स्टोरीज हमारे देश को दें. एज आई सेड, मेड इन इंडिया. सो आई थिंक जो हमारा नारा है देश में कि हम देश में बाहर से क्यों जाएंगे, हमारे देश में इतनी कहानियां हैं. Correct, सो correct, 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 correct. व्हाट यू हैव टू से, देश में बहुत कुछ है कहने को, बहुत स्टोरीज है. बहुत कुछ है डेफिनेटली. मैं इवन मेरी वाइफ भी मुझे कहती है कि यार, मैं बीच में कुछ एक फिल्म वगैरह भी लिख रहा था, तो मेरी वाइफ मुझे कहती है कि यार, आप और सुभाष सर, वो दोनों यूपी बिहार या इंडिया से बाहर ही नहीं निकलते. लोगों को देखो, कोई लंदन कर रहा है, कोई कहाँ शूट कर रहा है, कोई कहाँ कर रहा है, आप लोग इस जगहों से बाहर नहीं निकलते. तो मैंने कहा यार, इस जगहों में इतना कुछ है कहने के लिए. अब बाहर का हमको नहीं पता, अब मैं वहां इतना रहा नहीं हूँ, मुझे पता नहीं है उनका कल्चर. तो किसी भी चीज की कहानी अगर आपको कहनी है, तो जाहिर सी बात है, आपको उसकी रूट पकड़नी होती जी है ना. अगर आपने उसकी रूट नहीं पकड़ी, अगर आपको उसकी रूट के बारे में नॉलेज नहीं है, तो फिर तो कहानी कहने में वो थोड़ी एक खोखलापन सा आ जाता है. कहानी तो हर कोई कह देता है, बट वो खोखलापन सा आ जाता है. जी खोखलापन ना हो करके, इन जगहों के बारे में हमने बचपन से सुना है, पढ़ा है, होके भी आए हैं, देखा भी है, सब कुछ माहौल जानते हैं, तो हमको उसकी रूट्स पता है, कहाँ है, कहाँ तक है. तो इसीलिए हमारे अंदर बसा हुआ है पूरा इंडिया. वो धीरे धीरे करके बाहर आएगा. जी जी जी. कहते हैं ना कि वो देश की मिट्टी की खुशबू कभी नहीं जाती. आई थिंक दैट्स व्हाट द करेक्ट, ब्यूटीफुल पार्ट अबाउट महारानी, कि एकदम करेक्ट. खालिस देसी कहानी और अपने लोगों की कहानी. तो दैट वाज अ ब्यूटीफुल पार्ट. वंस अगेन आई विल से थैंक यू करण, एंड ऑल द बेस्ट. लुकिंग फॉरवर्ड थैंक यू. सीजन 2 ऑफ महारानी प्लस more projects, more stories from you. All डेफिनेटली, the best डेफिनेटली. and keep on doing the good work. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. प्लेजर.